हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सवन कुमार राठौर है और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 11th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी वीडियो है हमारी 11th क्लास वाले और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि उसमें बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हो तो वो वाले बच्चे भी हमारे देख सकते हैं। तो बेसिकली नीट वाले के लिए तो है ही, क्योंकि नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपकी पूरी बायोलॉजी करवाऊंगा इस अपने चैनल पर, सवन कोचिंग सेंटर पर। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसका भी हम रिकैप लेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, सब पढ़ने से पहले, कि बच्चों की पिछली क्लास में मतलब जो हमने पढ़ा था उसका हम अभी रिकैप लेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ सकें। तो बच्चों, हम अपनी वीडियो को देर ना करते हुए और उससे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, जिसमें मैंने आपको 7 ऑब्लिगेटेड कैटेगरी पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो मैंने ये आपके लिए 7 ऑब्लिगेटेड कैटेगरीज बताई थी। तो आज हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। बस हमारा यही लास्ट टॉपिक बचा है, ये हम सारी पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो मैंने आपके लिए इस चैप्टर में वो भी चीज पढ़ा दी है जो हमारे एनटीए ने सिलेबस से हटा दी है, और जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो भी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ा दिए। तो आपके लिए बिल्कुल कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा है। मैंने बिल्कुल आपके लिए एनसीईआरटी से 1 बाय 1 हर एक टॉपिक जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने पूरा सब पढ़ा दिया है आपको। अगर आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपको परेशान नहीं करेगा, आपका ये पूरा सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों, इसी के साथ हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए वो जो हमारी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके मैं आपको नाम लिखवा देता हूं, उसके बाद हम उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी आती है किंगडम, ये सबसे हाई होती है, ठीक है, किंगडम। फिर आता है हमारा फाइलम, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डिवीजन, मतलब फाइलम को ही हम डिवीजन कहते हैं, किंगडम, फाइलम, डिवीजन। उसके बाद हमारा आता है क्लास, ऑर्डर, क्लास के बाद हमारा आता है ऑर्डर। फिर आता है हमारा फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ठीक है, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे अपना। मैंने ये आपको लिख दिया ताकि आपको याद रहे, ठीक है, ताकि इनके बारे में आप एक एक करके पढ़ लें। तो अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप जाके सबसे पहले हमारे पिछले वाले लेक्चर देखिए, उसके बाद हमारे थर्ड लेक्चर पर आइए। तो बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे टॉपिक लेते हैं वो हम लेते हैं स्पीसीज, कि स्पीसीज क्या होती है। तो हम पहला हेडिंग नहीं डालेंगे अपना कि व्हाट इज स्पीसीज, स्पीसीज हमारा हेडिंग होगा स्पीसीज। तो मैं बेसिकली आपको जो बताऊं, ये स्पीसीज जो हमारी होती है वो होती है लोएस्ट कैटेगरी इन हायरार्की। जो हमारी हायरार्की होती है उसमें सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है, आप इसमें देख भी पा रहे हैं, सबसे नीची कैटेगरी है, ठीक है। और इसे हम कहते हैं कि रियल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि टैक्सन जो होता है वो होता है हमारा इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, एनटीए दे सकता है ऐसा घुमा के क्वेश्चन, कि जो टैक्सन होता है वो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, आपके लिए रीजन एंड असर्शन में पूछ लेगा। और जो हमारा स्पीसीज होता है वो होती है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आपको इसके बारे में कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि टैक्सन जो होता है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, और जो स्पीसीज होती है हमारी वो होती है कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हम यही चीज यहाँ पर लिखते हैं कि हमने अभी आपको यहाँ पर जो बताया उसके बारे में हम लिखते हैं कि स्पीसीज जो होती है हमारी बहुत ही लोएस्ट कैटेगरी, लोएस्ट कैटेगरी स्पीसीज जो हमारी होती है वो होती है लोएस्ट कैटेगरी इन हायरार्की, ठीक है, इन हायरार्की, ठीक है। ये होती है हमारी लोएस्ट कैटेगरी इन हायरार्की, और ये होती है हमारी रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसे कहते हैं हम रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा, और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये जो एक्सप्लेन हम करते हैं इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है हमारा बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जो हमारा दिया था वो दिया था हमारा अर्नेस्ट मेयर ने, जिसके लिए हम अर्नेस्ट मेयर को हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहते हैं। तो इसका एक्सप्लेन बाय, कि इसे हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन बाय, इसे जो हम एक्सप्लेन करते हैं इसे बहुत से हम करते हैं कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट से, ठीक है, बायोलॉजिकल
स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये हमें दिया था अर्नेस्ट मेयर ने, ठीक है, गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर को हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं, ठीक है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है बच्चों। तो ये बातें हमें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये हमारे किस पर बेस है, जो बायोलॉजिकल स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है हमारा किस पर बेस है। तो ये हमारा बेस है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है, इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे इसी में। तो ये बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। तो ये हमारे इस पर बेस्ड है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो आपको ये बातें याद रखनी है। तो अब हम अगला हेडिंग इसी में डालेंगे, स्पीसीज में। स्पीसीज में अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में। तो हम अगला हेडिंग डालेंगे अपना बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको इसके बारे में पॉइंट्स बताऊंगा, पॉइंट्स वाइज हम लिखेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज आर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, कि इसके जो मेंबर होते हैं वो बाहरी रूप से जो होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है, एक जैसे होते हैं। कि मेंबर्स ऑफ स्पीसीज आर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, आर मॉर्फोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, ठीक है। तो ये जो बाहरी रूप से होते हैं हमारे वो सिमिलर होते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है मतलब एक्सटर्नल फीचर की बाहर से भी जो हमें दिखाई देता है उसके बारे में स्टडी करना, ठीक है। और ये जो होता है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ सेम स्पीसीज कैन इंटरब्रीड और रिप्रोडक्टिव फ्रीली टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। की कहने का मतलब क्या है कि इसके जो हमारे मेंबर होते हैं सेम स्पीसीज के, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और रिप्रोडक्टिव फ्रीली आसानी से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। टू प्रोड्यूस फर्टाइल मतलब ये फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है हमारा कि मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, इसके लिए पॉइंट वाइज लिख लीजिए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। पॉइंट बी क्या है कि मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज कैन इंटरब्रीड और reproductive freely to produce fertile offspring, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, क्या हमारी एनसीईआरटी कहती है, वो कहती है कि जेनेटिक एक्सचेंज पॉसिबल बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। जो हमारी सेम स्पीसीज होती है, हमारी जो एनसीईआरटी कहती है, नेक्स्ट पॉइंट जो होता है कि सेम स्पीसीज के जो मेंबर होते हैं उनके भी जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है उसका एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो जेनेटिक एक्सचेंज, अगला पॉइंट हमारा कहता है कि जेनेटिक एक्सचेंज possible between members of same species, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कैन नॉट इंटरब्रीड एंड हेंस दे आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड। की मतलब अब जो मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, कि ऐसे मेंबर जो अलग अलग स्पीसीज के होते हैं वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनके लिए हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है। तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे आज का लास्ट पॉइंट इसका मतलब बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट का, कि मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज members of different species cannot interbreed and hence they are
एंड हेंस दे आर, इसीलिए हम इनके लिए कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड, इसीलिए होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड। ठीक है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल एक्सेप्ट स्पीसीज कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमें इसके कुछ एक्सेप्शन पढ़ने हैं कि इसके एक्सेप्शन क्या क्या होते हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। आप पहले से नोट कर लीजिए कि इधर मैं करवा दूं इसके एक्सेप्शन, यहाँ पर जगह है थोड़ी सी, मैं यहाँ पर इसकी एक्सेप्शन भी लिखवा ही देता हूँ कि एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद हम अपना जीनस स्टार्ट करेंगे कि अगला हेडिंग डालेंगे कि हम की एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, इसके कुछ वो होते हैं हमारे एक्सेप्शन। ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो एक्सेप्शन इसके क्या होते हैं, इसका पहला जो एक्सेप्शन होता है वो होता है हमारा कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और जो सेकंड है हमारा वो होता है इसका, वो होता है हमारा इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में तो आप जानती हैं कि द्विरूपता, मतलब जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है इस हिंदी में डायमॉर्फिज्म को कहते हैं द्विरूपता। ठीक है, मतलब दो लोगों में जो होती है वो जो इंटरब्रीड करते हैं आपस में, वो होता है हमारा। और उसके बाद जैसे इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, आपको इसके बारे में नहीं पता होगा तो मैं बताऊं। इंटरस्पेसिफिक मतलब हमारा होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में अलग अलग। तो प्लांट्स में यहाँ पर आप लिख लीजिए कि प्लांट्स में जो होता है हमारा, इसमें होता है प्लांट्स मैनी हाइब्रिड्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में कई में होता है मतलब हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, प्लांट्स मैनी हाइब्रिड्स। ठीक है, प्लांट्स मैनी हाइब्रिड्स। और जो हमारा एनिमल्स में होता है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एनिमल में जो हमारा म्यूल होता है, म्यूल का मतलब खच्चर। ठीक है, म्यूल का मतलब खच्चर होता है। ये आपस में मतलब जब डंकी और हॉर्स, ये जो बनता है हमारा डंकी और हॉर्स के इंटरब्रीड, मतलब उससे बनता है। ठीक है, डंकी और हॉर्स के कॉपुलेशन से बनता है। ठीक है, तो इसका जो होता है डंकी और हॉर्स के बीच जो होता है हमारा प्रोसेस, उसे हम कहते हैं स्टेराइल। ठीक है, मतलब इससे जो हमारे म्यूल बनता है, मतलब इनके बीच प्रोसेस जो होता है उससे हमारे म्यूल बनता है, होता है स्टेराइल। ठीक है, स्टेराइल। तो आपको ये बात याद रखनी है, ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की। प्लांट्स में जो होता है वो मैनी हाइब्रिड्स होता है, और एनिमल्स में जो होता है वो हमारा म्यूल बनता है कि डंकी और हॉर्स के कॉपुलेशन से। ठीक है, जो हमारा म्यूल बनता है वो स्टेराइल होता है। तो आपको इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जीनस। तो आप इतना ही नोट कर लीजिए बच्चों। तो नोट कर लिया होगा आपने। अब हम आगे पढ़ते हैं अपना जीनस या फिर जेनरिक। ठीक है, जीनस। अगला हम पढ़ेंगे जीनस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग अब हम डालेंगे अपना कि स्पीसीज के बारे में हमारा क्या आएगा, जीनस। तो हम पढ़ेंगे अब हम जीनस के बारे में। ठीक है बच्चों, तो अगला हेडिंग हम डालेंगे जीनस। जीनस, ठीक है बच्चों। तो ये जीनस, जीनस का जो मतलब प्लूरल होता है इसे हम कहते हैं जेनेरा। जीनस का जो प्लूरल होता है उसे हम कहते हैं जेनेरा, प्लूरल इसे कहते हैं जेनेरा। ये आपको याद रखनी है बात। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब जीनस क्या होता है कि ये होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जो हमारी स्पीसीज होती हैं, ये मतलब स्पीसीज का एक ग्रुप होता है जिसे हम जीनस कहते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल इसके कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे सोलेनम हो गया, धतूरा हो गया, पिटूनिया हो गया, पैंथेरा हो गया, फेलिस हो गया, कैनस हो गया, होमो मतलब हो गया ह्यूमन के लिए। तो हम इसके एग्जाम्पल कुछ लिख लेते हैं। सोलेनम, धतूरा, पिटूनिया,
और होमो मतलब ह्यूमन के लिए आता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा आता है कैनेस, ये आता है हमारे लिए डॉग के लिए, ठीक है। जीनस ऑफ डॉग, कैनेस जो होता है हमारा वो आता है डॉग के लिए, जीनस ऑफ डॉग, जीनस ऑफ डॉग, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है फेलिस, ठीक है, फेलिस। तो एक्सेट्रा हमारे इतने सारे एग्जाम्पल आते हैं। ये जो फेलिस होता है हमारे होता है कैट का जीनस, कैट जीनस, ठीक है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। तो हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ जीनस। तो हमारे जीनस कितने टाइप का होता है? तो जीनस जो होते हैं वो हमारे होते हैं दो टाइप के, एक होता है पॉलीटिपिक जीनस, एक होता है हमारा मोनोटिपिक जीनस। पॉलीटिपिक जीनस वो होते हैं जिनमें हमारे एक से ज्यादा स्पीसीज होती है, ठीक है, कि एक से ज्यादा जीनस मतलब स्पीसीज होते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीटिपिक जीनस। और मोनोटिपिक जीनस का मतलब मोनो, आपको मैं बताऊं मोनो का मतलब एक, जिसमें केवल एक स्पीसीज होती है, उसे हम कहते हैं मोनोटिपिक जीनस। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ जीनस, हेडिंग डालेंगे हम कि टाइप्स ऑफ जीनस, ठीक है बच्चों, कि जीनस हमारा क्या होता है और इसके टाइप, ठीक है। तो जीनस होता है हमारा दो टाइप का, पहला होता है पॉलीटिपिक जीनस, पॉलीटिपिक जीनस। पॉलीटिपिक जीनस में जो आता है हमारा कि इसमें हम लिखेंगे कि जीनस हैविंग मोर, जीनस हैविंग मोर देन वन स्पीसीज, मतलब इसमें स्पीसीज एक से ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे इसके, एग्जाम्पल हम जो ले रहे हैं यहाँ पर वो हम पहले से ले रहे हैं पैंथेरा जीनस, ठीक है, पैंथेरा, पैंथेरा, ये हो गया हमारा जीनस, ठीक है बच्चों। अब इसकी जो मैं बताऊं आपको स्पीसीज क्या क्या होती हैं, जैसे स्पीसीज हम ले लेंगे यहाँ पर स्पीसीज। तो इसकी स्पीसीज जैसे यहाँ पर ले लीजिए लियोपार्डस टिग्रिस, लियोपार्डस और टिग्रिस, ठीक है, टिग्रिस। तो यहाँ पर जो हमारा लियो है ये आता है हमारा लॉयन के लिए, और पार्डस जो आता है हमारा आता है लियोपार्ड के लिए, ठीक है, लियोपार्ड भी एक हमारा जानवर होता है, और टिग्रिस आता है हमारा टाइगर के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल, है हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो आता है वो आता है मोनोटिपिक जीनस, मोनोटिपिक जीनस। अगला हेडिंग डालेंगे हम मोनोटिपिक जीनस। मोनोटिपिक जीनस में हमारा जो क्या होता है कि जीनस हैविंग ओनली वन स्पीसीज, जीनस हैविंग ओनली वन स्पीसीज, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा। अब इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, आप ह्यूमन का ही ले लीजिए एग्जाम्पल। इसका हम लेंगे कि होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। तो आप देखेंगे कि इसमें जो हमारी स्पीसीज है वो हमारी केवल एक है, ठीक है, एक है हमारी स्पीसीज, ठीक है, ओनली वन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप इतना नोट कर लीजिए। तब तक मैं इसमें इंक डाल लेता हूं, वरना आपको दिखाई इसमें नहीं देगा, ठीक, क्लियर। और बच्चों आपके लिए अगर बोर्ड की क्वालिटी और भी हाई चाहिए तो हम धीरे धीरे मेहनत कर रहे हैं, आगे चल के हम लेंगे डिजिटल बोर्ड जिस पर आपको बिल्कुल सारा क्लियर होगा। आप बस अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगला अपना, जो हम पढ़ेंगे फैमिली के बारे में, ठीक है। तो बच्चों आपने ये सब नोट कर लिया होगा इतना। अब हम आगे पढ़ेंगे अपना, वो पढ़ेंगे हम अपना फैमिली, ठीक है। तो फैमिली के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला हम पढ़ेंगे फैमिली के बारे में, फैमिली क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने स्पीसीज पढ़ लिया, जीनस पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा फैमिली। तीसरा हेडिंग जो है हमारा वो है हमारा फैमिली। तो मैं आपको बताऊं फैमिली के बारे में, क्या होता है हमारा होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। तो मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आपको किसी की डेफिनेशन आपको किसी को बतानी हो, तो जैसे आपको अगर स्पीसीज की बतानी है तो आपको ये तो पता इतना, तो इसके बारे में दो चीजें पॉइंट याद रखनी कि ये हमारी होती है लोअर हाईएस्ट, मतलब लोअर जो होती है हमारी लोअर कैटेगरी होती है हायरार्की की। और ये जीनस होता है कि जीनस का जैसे अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ लो तो आपको सिंपली इतना लिखना है
कि ये होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, और फैमिली की पूछ ले तो ये होता है हमारे की ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस है। और ऐसे ऐसे करके आपको सारी भी की आपकी डेफिनेशन बन जाएगी, जैसे छोटी सी डेफिनेशन। तो फैमिली के लिए भी हम ऐसे लिखेंगे ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा या फिर जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा। तो अब मैं आपके लिए इसकी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि जैसे फैमिली के लिए आप कैसे याद रख सकते हैं, कि मतलब सब में लागू नहीं होते, कुछ में लागू होती है, हर जगह नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कुछ ट्रिक्स जो आपके लिए कुछ में लागू होती है। जैसे आपका क्वेश्चन आएगा कोई भी तो आप उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि हम सबसे पहले लिखेंगे एनिमल्स में। ठीक है, एनिमल्स के लिए हम जब लेंगे यहाँ पर कि एनिमल से हम कैसे पहचाने कि ये फैमिली है या क्या है, तो मैं आपको बताऊं सफिक्स इसमें जो क्या आता है, सफिक्स जो आता है, सफिक्स का मतलब होता है, प्रीफिक्स का मतलब जो होता है वो होता है हमारा मतलब उससे क्या कहते हैं पीछे, और सफिक्स का मतलब होता है हमारा आगे। ठीक है, सफिक्स का मतलब आगे, आप इतना याद रख लीजिए। ठीक है बच्चों, सफिक्स का मतलब इस जैसे इसके एनिमल्स के आगे हम लिखे हैं तो इसका मतलब सफिक्स, मतलब इसके मैंने एक ट्रिक बनाई है इसके लिए, मैं ऐसे आप इसके लिए इतनी बात याद रखना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर इसका यही मतलब समझना। ठीक है, जैसे एनिमल्स में अगर हमारा आ जाए लास्ट में आए ईडी, ठीक है, लास्ट में अगर आए हमारा ईडी, जैसे यहाँ पर हमारा लास्ट में आ जाए ईडी, तो हमारे लिए इसका एग्जाम्पल जो होगा वो कैसे करके हम लिखना है बच्चों। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अपना कि एनिमल्स में अगर हमारे लिए फैमिली पहचानने को आ जाए तो हमें वो कैसे करके पहचाननी है, तो इतनी बात हमें पता होनी चाहिए। तो हम पहले से ले लेंगे एक फैमिली ले लेते हैं, हम बोल लेते हैं फैलिडी। ठीक है, फैलिडी फैमिली। तो आप इसमें देखेंगे कि इसके लास्ट में जो आता है हमारा वो आता है ईडी। आप देख रहे हो कि ये हमारा ईडी आ रहा है, देखिए लास्ट में। तो आपके लिए इतनी बात से पहचान लेनी है कि एक हमारी एनिमल्स की फैमिली है। ठीक है, तो फैलिडी जो होती है हमारी होती है कैट फैमिली। आपको मैं बता दूं कि ये जो होती है हमारी ये होती है कैट फैमिली। आप यहाँ पर लिख लीजिए कैट फैमिली। ठीक है बच्चों, तो ये भी होती है हमारी जैसे पैंथेरा और फेलिस, जिसका जो जीनस आपको याद रखना है, जीनस ये जो होता है हमारा एक होते हैं पैंथेरा, एक होता है पैंथेरा और एक होता है फेलिस। ठीक है, पैंथेरा और फेलिस, इसका ये होता है हमारा जीनस। ठीक है, तो ये था हमारा। और आप ऐसे लिख लीजिए म्यूसिडी फैमिली, म्यूसिडी ये होती है हमारी मतलब हाउस फ्लाई जो होती है हमारी घर में, हाउस फ्लाई फैमिली, जो हमारे घरों में मक्खी होती है उसके लिए कहते हैं। उसके बाद हमारी आती है वो आती है कैनेडी मतलब डॉग फैमिली। आप देखेंगे कि इनके सबके लास्ट में जो आ रहा है वो हमारा ईडी ईडी आ रहा है। ठीक है, तो आपको इतनी बात याद रखनी कि एनिमल्स में आती है और ये एनिमल्स की फैमिली होती है। कैनेडी ये होता है हमारा डॉग फैमिली। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आप देखेंगे एक और है हमारी, वो है होमिनिडी मतलब ह्यूमन फैमिली। होमिनिडी ये हमारी होती है ह्यूमन की फैमिली, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एनिमल्स के लिए पहचानना। तो अब मैं आपको बताऊं कि जो हमारी एनिमल्स के हो गया हमारा, उसके बाद मैं प्लांट्स में आपको बताऊं कि प्लांट्स में आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी हमारी फैमिली। तो आपको इसमें भी याद रखना है, इसमें प्लांट्स में जो आएगा लास्ट में मतलब जो हमारा सफिक्स आएगा वो आएगा हमारा AC। ठीक है, AC, आपको इतनी बात याद रखनी है बच्चों। ठीक है, हमारा आएगा AC। ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये सभी में मतलब लागू नहीं होता, कुछ जगह होता है। आपके लिए मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ये मैंने खुद बनाई है। ठीक है, तो प्लांट्स में अगर फैमिली है तो जैसे आप ले लीजिए सोलेनेसी मतलब पोटैटो फैमिली थी पहली। ठीक है, सोलेनेसी। तो आप देखेंगे कि इनके लास्ट में AC आ रहा है, तो यानी कि जो हमारी प्लांट्स की और ये हमारी यानी कि प्लांट्स की फैमिली है। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि ये किसकी फैमिली है, तो आपको ये इतनी बात याद हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो और हम इसका जो जीनस देखेंगे, इसका जो जीनस होता है वो इतने प्रकार से हो सकता है। जीनस आप ले लीजिए इसका कि पहला हो गया दतूरा। ठीक है, और भी इसका जीनस दो और होते हैं, जैसे सोलेनम पिटोनिया, ये होते हैं हमारे। ठीक है, सोलेनम पिटूनिया, तो ये हमारे होते हैं। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि प्लांट्स में हमारे कुछ आते हैं, वो आते हैं ऐसे लिलिएसी ले लीजिए, आप फेबिएसी ले लीजिए। लिलिएसी ये जो हमारी होती है, लिलिएसी होती है हमारी ओनियन गार्लिक मतलब प्याज वाज होता है उसके लिए होता है हमारा। ठीक है, ओनियन गार्लिक। और उसके बाद हमारा आता है फेबिएसी मतलब पी पल्सेस सोयाबीन। ठीक है, आप यहाँ पर ले लीजिए, वो हमारा आता है फेबिएसी। फेबिएसी आप ले लीजिए। तो ये जो हमारी आती है यहाँ पर, ये आती है पी के लिए, पल्सेस के लिए। लाइट आ गई है,
तो मोटर चल गई थी अभी। पी पल्सेस सोयाबीन, पी पल्सेस सोयाबीन मतलब दाने इन सब के लिए होती है हमारी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी होती हैं, आपको ये कुछ याद रखनी है। आप देखें कि इनके सबके लास्ट में एसी आ रहा, तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी ब्रेसिका सी, ये मस्टर्ड के लिए आती है, ठीक है। ब्रेसिका सी, तो ये हमारी आती है मस्टर्ड के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपको याद रखनी है। तो ये हो गया हमारा फैमिली। तो आपके लिए इनमें कुछ एक पॉइंट लिखना है, नोट करके एक पॉइंट आप लिख लीजिए कि इन प्लांट्स टू फॉर्म फैमिली, इन प्लांट्स टू फॉर्म फैमिली, इन प्लांट्स टू फॉर्म फैमिली बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव characters are taken, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट है आपके लिए याद रखना कि जो हमारे प्लांट्स में होते हैं, जो इनमें फैमिली बनती है, वो हमारी वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स इनमें हम लेते हैं, ठीक है, इनकी फैमिली में, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर के बारे में। आप इतना नोट कर लीजिए, अगला जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा ऑर्डर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्डर के बारे में। अगला हम पढ़ेंगे ऑर्डर, ठीक है बच्चों। अगला जो हमारा हेडिंग है वो है हमारा ऑर्डर। फोर्थ हेडिंग जो है हमारा वो है हमारा ऑर्डर, ठीक है बच्चों। तो ऑर्डर हमारा क्या होता है, इसमें भी हम आपको वही लिखने है कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। ये जो हमारा होता है ग्रुप होता है कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा। तो इसके बाद में इसके भी मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई है। जैसे एनिमल्स आप ले लीजिए, यहाँ पर ये सभी में नहीं होती, कुछ जगह होती है लागू। जैसे एनिमल्स में आपको इसका एक सफिक्स आता है, सफिक्स आपको जैसे मैं बता दे रहा हूँ कि हमें ऑर्डर कैसे पता करना है। तो इसके लास्ट में आता है हमारा ए, ठीक है। आपको इतनी बात याद रखनी है कि हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल ये ले लेंगे हम, जैसे कार्निवोरा, ठीक है, कार्निवोरा। तो आप देखेंगे कि इसके लास्ट में ए आ रहा है, मतलब ये ऑर्डर है, ठीक है। मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई है, सब में नहीं लागू होते, कुछ में होती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये है ऑर्डर, ठीक है। तो इसका जो हमारा फैमिली आएगी वो आएगी फैलिडी। आप फैमिली जो लिख लीजिए इसकी, इसमें जो फैमिली आती है वो आती है हमारी फैलिडी, ये मैंने आपको बता दी है। कैट फैमिली होती है, और उसके बाद आती है हमारी कैनिडी, ये हमारी डॉग फैमिली होती है, ठीक है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अगला जो एग्जाम्पल हम इसका लेंगे बोलेंगे डिप्टेरा, इंसेक्ट आ जाते हैं इनमें हमारे, डिप्टेरा इंसेक्ट। और अगला ले लेंगे हम यहाँ पर कि प्राइमेटा, जिसमें ह्यूमन और भी कई आते हैं, ठीक है, और भी कई जीव जंतु लिविंग्स आते हैं, ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन एक्सेट्रा। आप इतनी चीजें याद रख लीजिए बस, ठीक है। लास्ट हम इसमें एग्जांपल लेंगे, बोलेंगे हम रोडेंशिया। रोडेंशिया का मतलब होता है कि रैट, रोडेंशिया का मतलब होता है रोडेंट्स का मतलब होता है रैट, ठीक है। तो ये तो था हमारा एनिमल्स के लिए ऑर्डर। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के लिए बच्चों, ठीक है। प्लांट्स के लिए हम देखेंगे, तो प्लांट्स में जो हमारा आता है वो आता है एल्स, ठीक है। आपको याद रखना सफिक्स इसमें आता है एल्स लास्ट में, एल्स। अगर आपके लिए एल्स कहीं पर भी दिखाई दे तो आप समझ जाना कि हमारा ऑर्डर है और ये प्लांट्स का है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हमारा इसका, जैसे मैं आपको बताऊंगा हर जगह जैसे नहीं होता, तो हम जिसका कुछ ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं पॉलीमोनेल्स, पॉलीमोनेल्स। तो पॉलीमोनेल्स ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ऑर्डर है, हमारा, ठीक है। और इसका जो हमारी फैमिली है, फैमिली, इसमें आती है सोलेनेसी आती है हमारी, ठीक है, और कॉन्वुलेंसी आती है, आती है, ठीक है। सोनेलेसी मतलब सोलेनेसी, और कॉन्वुलेंस ये आती है मतलब कॉन्वुलेंसी, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये होता है हमारा स्वीट पोटैटो, ये होती है पोटैटो फैमिली, पोटैटो
फैमिली, और ये जो होती है हमारी, ये होती है स्वीट पोटैटो, मतलब शकलगंजी नहीं होती, उसे साथ कहते हैं स्वीट पोटैटो, ठीक है। हिंदी मुझे इसका नाम याद नहीं है। तो उसके बाद हम इसका बी वाला एक और एग्जांपल ले लेंगे। बी जो हमारा आता है यहाँ पर सैपियनडेल्स मतलब मैंगो, सैपियनडेल्स मतलब मैंगो, ठीक है बच्चों। और उसके बाद जो हमारा सी वाला है वो हम ले लेंगे एग्जांपल यहाँ पर पोएल्स मतलब केरल से कुछ होता है हमारा। ये मतलब सारे एग्जांपल हैं, नेम है, ऐसे प्लांट्स होते हैं हमारे सब, जिनसे हमारी मेडिसिन भी बनती हैं, सिरकेरल्स, ठीक है। इनके बारे में आपको इनके नाम याद रखने हैं कि हमारे इसमें आते हैं, ठीक है। अब इसी में हम प्लांट्स में एक नोट करके एक बात लिखेंगे, हेडिंग अपना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पहले हम लिख लेते हैं, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि इन केस ऑफ प्लांट, इन केस ऑफ प्लांट्स टू फॉर्म ऑर्डर, टू फॉर्म ऑर्डर, to form order along with the vegetative character, along with the vegetative characters, mainly floral character, mainly floral कैरेक्टर्स, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा, मेनली फ्लोरल कैरेक्टर्स आर टेकन, आर टेकन। तो कहने का मतलब क्या है इसका कि इन केस ऑफ प्लांट्स टू फॉर्म ऑर्डर, मतलब प्लांट्स में जो ऑर्डर बनता है हमारा वो अलॉन्ग विद द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, इसमें हमारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं साथ में, इनके साथ जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो मेनली फ्लोरल कैरेक्टर्स आर टेकन होते हैं, कि इनमें जो हमारे कैरेक्टर होते हैं वो हमारे फ्लोरल कैरेक्टर होते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन केस ऑफ प्लांट्स में जो हमारा ऑर्डर बनता है वेजिटेटिव कैरेक्टर के साथ में, उसे हम क्या कहते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स इसमें होते हैं उनके साथ में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्लास के बारे में, ठीक है। अगला आएगा हमारा क्लास, तो आप इतना ही नोट कर लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा, वैसे यहीं पर मैं लिखवा देता हूँ क्लास के बारे में, अगर आ जाता है तो ठीक है, वरना फिर आगे भी इरेज करना पड़ेगा। क्लास के बारे में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगला हेडिंग है हमारा क्लास, ठीक है। तो बच्चों कि क्लास हमारा क्या होता है, होता है हमारा ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है इतनी बात। ये तो आपकी छोटी छोटी डेफिनेशंस हो जाती हैं जो आप इसी से ही बना सकते हैं, अगर आपको ये ऑर्डर याद है, और आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। मैंने इसकी आपको वही बताई थी कि ट्रिक की कीप पॉट और क्लीन, ठीक है, कीप पॉट क्लास और फैमिली गेट स्टिक, ठीक है। आपके लिए ऐसे मैंने एक बताई थी ट्रिक, वो आपको याद रखनी है, ठीक है, जिससे आपको ये पूरा ऑर्डर याद रहेगा, ठीक है। कीप पॉट क्लीन, ऑर्डर कीप पॉट, इसकी मैंने जो आपको बताई थी कि कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट स्टिक, की अगर हम क्लीन नहीं रखेंगे तो ऐसे, उसका मतलब कोई याद रखनी नहीं बात नहीं है, आपको बस एक ट्रिक याद होनी चाहिए, बस हमें कैसे भी याद करना है। मैंने आपको ट्रिक बता दी वो, ठीक है, आप वो याद कर लेना। तो क्लास के बारे में क्या आता है कि क्लास जो होता है हमारा वो होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। तो इसमें एनिमल्स के लिए हम कैसे पता लगाएंगे, एनिमल्स में जो हम इसमें लेंगे, हम एनिमल्स में, इसकी ट्रिक नहीं है, आपको इसके लिए ऐसे ही याद रखने हैं, बस इसके कुछ ही हैं, जैसे इसके लिए सब बच्चों को पता ही होते हैं क्लास में कि क्लास में क्या क्या हमारे आते हैं। एनिमल्स में जो हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए मैमलिया ले लिया हमने, ठीक है, मैमलिया मतलब जिसमें हम आते हैं ह्यूमंस, स्तनधारी इन्हें कहते हैं मैमलिया। अगर आपसे मैं कहूं कि मैमलिया क्या होते हैं तो आपके माइंड में आप सोचने लगेंगे कि मैमलिया जो हमारे होते हैं वो उनके बॉडी पर हेयर होते हैं और उनके दो कान होते हैं और उनके पास मेमोरी ग्लैंड होती हैं और गिव बर्थ टू यंग, मतलब यंग वंस जो अपने बच्चों के होते हैं, पेरेंटल केयर करते हैं। आपके लिए ये बहुत चीजें आ जाएंगी। तो मैमलिया के बारे में आपको याद रखना कि इनके बॉडी पर हेयर होते हैं, ठीक है, पेरेंटल केयर वाले होते हैं इनमें, ठीक है, पेरेंटल केयर होती है। और इसमें जो होता है वो होती है मेमोरी ग्लैंड्स, मेन होती हैं ये मेमोरी ग्लैंड्स। तो इनके बारे में आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो इसमें जो हमारा मेमलिया है, इसमें हमारे जो कुछ ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर, उनके बारे में आप लिख लीजिए। जैसे ऑर्डर हमारा पहला लिख लीजिए, इसमें पहला जो आता है वो हमारा आता है प्राइमेटा, ठीक है। इसमें हमारे कुछ ऑर्डर आते हैं, वो आते हैं जैसे प्राइमेटा हो गया, ठीक है। और हमारा हो गया जैसे कार्निवोरा, रोडेंशिया, ये आते हैं हमारे
कुछ ऑर्डर्स, ठीक है, प्राइमेटा, कार्निवोरा, रोडेंशिया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे आते हैं इसमें। और इसमें जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं हो गया हमारा इंसेक्टा। तो ये आपको ऐसे याद रखना है कि ज्यादा नहीं है इसमें यही हमारे आते हैं, तो ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें अब हम लेंगे एनिमल्स में। तो एनिमल्स मतलब एनिमल्स हो गया हमारा, हम लेंगे प्लांट्स में। तो प्लांट्स के लिए एक मैंने ट्रिक बनाई है कि इनमें लास्ट में अगर आपके ए ही आ जाए, मतलब ए ई अगर ये आपको दिखाई दे जाए, तो आप समझ जाना कि ये मतलब क्लास है प्लांट्स का, ठीक है। लेकिन नॉट स्पेसिफिक, हर जगह नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो ट्रिक्स हैं हर जगह अप्लाई नहीं होती हैं, एक आध जगह बेसिक हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए जैसे एक क्वेश्चन भी है, इसके लिए जैसे आप ले लीजिए फाइसी, जैसे फाइसी आप ले लीजिए PHYCAE। तो एक क्वेश्चन भी शायद प्रीवियस ईयर आ चुका है, तो उसके बारे में हम बता रहा हूं मैं आपको कि आपकी इतनी बात याद करें, आपसे वो पूछ सकता है कि जो होता है फाइसी वो किस में आता है। तो आपको लास्ट में याद रखना कि ए ई आ रहा है, तो ये हमारा जो है वो क्लास है और एक प्लांट्स का है, ठीक है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है। तो हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं अपना। पहले हम ले लेते हैं इसमें कि मोनोकॉटलीडोन, ठीक है, जिसमें मोनोकॉट्स आते हैं हमारे, मोनोकॉट, ठीक है, मोनोकॉट, ये हमारा ए वाला हो गया एग्जांपल। अब आएगा हमारा बी, जिसमें हम कर देते हैं डाइकॉटलीडोन, ठीक है। इसमें हमारे आते हैं डाइकॉट्स आते हैं। जैसे ऑर्डर ले लीजिए आप इसके, अभी ऑर्डर आप यहाँ पर लिख लीजिए इसके। ऑर्डर में हमारे क्या क्या आते हैं, वो आते हैं हमारे सैपियेंडल्स एंड पॉलीमिनल्स, ठीक है, सैपियेंडल्स और पॉलीमिनल्स, ठीक है, पॉलीमिनल्स। और इसी में हमारे एल्गी भी आते हैं, ठीक है, एल्गी हो गया। और एल्गी के जो हमारे 3 क्लासेस होते हैं वो तो आपको पता होंगे, अगर आपने पढ़ा है पहले क्लास, अगर आप नीट की अभी तैयारी कर रहे हैं और आप अगर ड्रॉपर बैच से हैं तो आपको पता होगा कि रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फ्लोरोफाइसी इसके क्लास होते हैं, और टेरिडोफाइट भी हमारे इसी में आते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए इतना। तो ये हमारा हो गया क्लास, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम फाइलम पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे किंगडम। हमारे चैप्टर एंड हो जाएगा। बस 2 टॉपिक रह गए हैं इस क्लास के, उसके बाद हम अपना सेशन एंड कर देंगे और हमारे चैप्टर भी एंड हो जाएगा। तो आप बच्चों नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा आपने। वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए, आप आराम से नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। तो बच्चों अगला जो हम पढ़ेंगे अपना, वो पढ़ेंगे हम फाइलम और किंगडम, ठीक है। चांद आया है नया सितारों में, कह नहीं पाता मैं कुछ मुन्ने। तो अगला जो है हमारा वो है फाइलम एंड डिवीजन, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा फाइलम एंड डिवीजन। तो इसे हम कहेंगे ये हमारा ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, ठीक है बच्चों। तो हम इसे कहेंगे ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। तो ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है मतलब एनिमल्स में, इसके लिए हम एक फाइलम ले लेंगे, एग्जांपल फाइलम ले लेंगे हम कोई सा भी। यहाँ पर हमने एग्जांपल ले लिया, हमने ले लिया कॉर्डेटा, ठीक है। तो पहले हमने ले लिया यहाँ पर कॉर्डेटा, ले लेते हैं हम, फाइलम है हमारे, ठीक है बच्चों। कॉर्डेटा ये हमारा हो गया फाइलम, ठीक है। तो इसमें कॉर्डेटा में जो हमारी क्लासेस आती है वो आती है जैसे मैमलिया हो गया क्लासेस, ठीक है, मैमलिया। और इसके बाद हमारी आती है मैमलिया हो गए, इसमें रेप्टिलिया हो गए, एम्फीबिया हो गए, पाइसियस हो गई, ठीक है, पाइसिस, रेप्टिलिया, एम्फीबिया। तो ये हमारी इसमें कुछ क्लासेस आती हैं, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, वो जो है हमारा यहाँ पर फाइलम ऑर्थोपोडा इंसेक्टा, ठीक है, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा का मतलब होता है कि जिनके 2 पैर होते हैं, ठीक है, मतलब जिनके जॉइंट्स पैर होते हैं, ठीक है। ऑर्थो और पोडस मतलब जॉइंट्स, फुट जिनमें पाए जाते हैं कि जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम प्लांट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया, आप हेडिंग यहाँ पर डाल लेना एनिमल्स के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्लांट्स के बारे में, ठीक है बच्चों, प्लांट्स के बारे में। तो मैं पहले सर इसमें इंक डाल लूं वरना आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स के बारे में मैंने इसमें ट्रिक बनाई है, वो बनाई है फाइटा, ठीक है। ये मतलब सभी के लिए लागू नहीं होती, एक मैं आपको फिर से बता दूं कि कुछ जगह होती है, एक ट्रिक है आपके लिए याद करने की, ठीक है। तो इसमें जो सफिक्स आता है वो आता है हमारा फाइटा। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के लिए। इसकी जो मैंने ट्रिक बनाई है वो बनाई है कि हमारा आएगा इसके लास्ट में फाइटा, ठीक है, फाइटा। ये सभी के लिए नहीं होता कि नॉट एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह नहीं होता है नॉट एवरीवेयर, कुछ जगह होता है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में होता है। तो मैं आपके लिए बताऊं, इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा जैसे मान लीजिए यहाँ पर एंजियोस्पर्म आ गया, तो इसमें क्या फाइटा आ रहा है, लेकिन ये भी हमारी एजी भी हमारा एक फाइलम, ठीक है। तो पहला हम ले लेते हैं एंजियोस्पर्म, लेकिन हमारे लिए कुछ जगह होता है लागू, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। एंजियोस्पर्म में जो हमारी आती है क्लासेस, तो वो हमारी आती हैं, जैसे यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पर एंजियोस्पर्म में आते हैं मोनोकोटिलीडॉन और डाइकोटिलीडॉन, मतलब मोनोकॉट और डाइकॉट, मोनोकोटिलीडॉन, कोटिलीडोनी, ठीक है। उसका आता है हमारा डाइकोटिलीडॉन, ठीक है, डाइकोटिलीडेनी, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, वो हमारा आता है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म भी हमारे इसी में है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। उसके बाद जो हमारा तीसरा आता है, जैसे हो गया ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें हमारे लास्ट में आ रहा फाइटा, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि ये हमारे प्लांट का है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो ऐसे हमारे आते हैं। और थैलोफाइटा एल्गी में आप ले लीजिए, ठीक है बच्चों, थैलोफाइटा ये हमारे एल्गी में आते हैं, आपको इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया फाइलम या डिवीजन। अब हम पढ़ेंगे लास्ट क्लास का टॉपिक, वो है हमारा किंगडम। इस चैप्टर का भी लास्ट हेडिंग बस वो है हमारा किंगडम, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर एंड। तो किंगडम पढ़ेंगे हम। तो किंगडम के बारे में ज्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना कि जो हमारा होता है टैक्सोनॉमिक जो हायरार्की होता है, इसमें लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, स्पीसीज। वैसे तो स्मॉलेस्ट स्पीसीज भी होती है, लेकिन इससे भी छोटी होती है। जैसे एनटीए आपसे क्वेश्चन बताना है तो मैंने आपको वो बताइए कि सब स्पीसीज होती है और वेराइटी होती है, ठीक है। तो वो भी मैंने आपको बताया। तो हम किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। हमारा होता है कि लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है बच्चों। तो आपको ये याद रखनी है। इसमें आते हैं हमारे 5 किंगडम्स, जिनके बारे में हमें पढ़ना है अगले वाले चैप्टर में, अभी नहीं पढ़ना है हमें, अभी इसमें हमारा जितना दिया हुआ है उतना पढ़ना है। पहला आता है हमारा मोनेरा, दूसरा आता है हमारा प्रोटिस्टा, तीसरा आता है हमारा फंजाई, चौथा जो हमारा आता है वो आता है प्लांटी, और पांचवा जो हमारा आता है वो आता है हमारा एनिमिलिया, ठीक है बच्चों, एनिमिलिया, ठीक है। एनिमिलिया आता है, आप यहाँ पर ले लीजिए एनिमिलिया। कुछ पानी गिर गया है यहाँ पर इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है। अब एक मैं आपके लिए एक पॉइंट लिखवा देता हूं, जो शायद 2026 में जो आपका नीट का पेपर होगा उसमें एज इट इज आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। आप यहाँ पर नोट लिख लीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए 2026 में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मैं ही आपको यहाँ पर बता के लाइव चला रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ये मैंने बताया था और एक क्वेश्चन यहाँ से आया है, ठीक है, कि 2026 के लिए हमारा इंपॉर्टेंट, 2026 के लिए हमारा इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर डाल लीजिए। 2026 में हो सकता है आपको एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो क्या हमारे लिए यहाँ पर लिखना है कि लोअर द टेक्सा, जो हमारे लिए यहाँ पर पॉइंट लिखना है कि लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स lower the taxa more are the characteristics that the members
दैट द मेंबर्स विद इन द टेक्सोन शेयर विद इन द टेक्सोन शेयर। तो ये एनसीईआरटी की बिल्कुल एज इट इज लाइन है, जिसमें मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। हो सकता है आपको यहाँ पर 2026 में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन रखा हुआ मिल जाए, तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये पॉइंट कि लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारा टेक्सा होता है वो लोअर में अगर हम देखेंगे तो मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टेक्सोन शेयर। तो इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो टेक्सोन में एक दूसरे के लिए मतलब थोड़े बहुत मिलते जुलते होते हैं। यहाँ पे एज इट इज ऐसी लाइन आ सकती है एग्जाम में नीट 2026 में। तो बच्चों यही था हमारा क्लास 11th का पहला चैप्टर। तो यहाँ पर आज होता है हमारा चैप्टर एंड। हमने पूरा नीट के लिए पढ़ लिया है, हमारी नीट की बेसिकली क्लास है, लेकिन 11th क्लास वाले भी इसे देख सकते हैं, और हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम वाले कहीं भी से भी हो आप, तो आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप किसी दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो भी आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन लेवल की मैंने यहाँ पर पढ़ाई है, और इतना डीप में कोई भी नहीं पढ़ाता जितने मैंने आपको पढ़ा दिया है, क्योंकि मैं खुद अपनी यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, तो मैं हर चीज डीप में पढ़ता हूँ और एक एक वर्ड का मतलब मैं समझता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर एंड हो गया यहाँ पर। तो अगर आप को हमारी पूरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो और आप को इससे कुछ भी प्रॉफिट मिला हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप जल्दी से हमारे लिए सपोर्ट कीजिए, और ताकि हम जल्द से जल्द अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें और आपको भी हम अच्छी से अच्छी स्टडी प्रोवाइड कर सकें। और यहाँ पर आगे चल के आपको, अभी आप जो कमेंट्स करते हैं कि सर आप थोड़ा सा बोर्ड क्लियर कीजिए, तो उसकी भी हम समस्या दूर करेंगे धीरे धीरे, बस आपका सपोर्ट चाहिए है। और दिल से आपको धन्यवाद, आप अभी भी कि हमारे 3 से 4 दिनों में इतने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो इसके लिए भी आपका थैंक यू। और ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। तो चलिए यहीं पर हम अपना सेशन एंड करते हैं, हमारा चैप्टर एंड हो गया। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी के नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।